गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपनी फ्लेमिंगो की थर्ड पोएम करेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके जो पोएट है उनका नाम है पैब्लो नेरुदा। देखो ये पोएम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी माय मगर 66 वाली पोएम और एलिमेंट्री स्कूल वाली पोएम नहीं देखी है तो पहले जाके वो पोएम्स देखिए, उसके बाद आना इस पोएम पे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और जो जितने भी इसके पोएटिक डिवाइसेस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करके अपनी पोएम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब पोएट कह रहे हैं कि हम सब 12 तक काउंटिंग करेंगे और हम सब फिर उसके बाद बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ठीक है, अब पोएट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम सबको बिल्कुल स्टिल करने के लिए, बिल्कुल शांत होने के लिए पोएट क्यों कह रहे हैं, ये हमें इस पोएम के आगे पता चलेगा। For once on the face of the earth, let's not speaking any language। बस एक बार अर्थ पे, बस एक बार हम लोग किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते। अब देखो, किसी लैंग्वेज से मतलब है पोएम का कि लैंग्वेजेस कई टाइप की होती है। कुछ एक्शंस, ठीक है, कुछ लोग लिख के अपनी बात को बोलना चाहते हैं, कुछ लोग मुंह से बोल के, कुछ लोग कुछ साइन सिग्नल्स वगैरह का यूज़ करके बात बोलने के लिए। ओके, तो पोएट कह रहे हैं इनमें से कोई लैंग्वेज यूज़ मत करो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ मत करो, बिल्कुल स्टिल रहो। Let's stop for 1 second and not move our arms so much। हम लोग 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और अपने आर्म्स वगैरह को नहीं हिलाते। अब देखो, यहाँ पे आर्म्स से मतलब दो हो सकता है, एक तो हैंड्स जिसको हम नॉर्मली बाजू कहते हैं हिंदी में, ओके, एंड सेकंड हो सकता है वेपन्स, यानी कि जो हथियार होते हैं उनको भी हम आर्म्स कहते हैं। अब पोएट क्या कह रहे हैं, बिल्कुल शांत हो, कुछ मत करो। ओके, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मतलब होता है या तो ऐसा जो कभी हुआ ना हो, कुछ चीज़, कुछ नई चीज़ या फिर कुछ अनयूजुअल। ठीक है, ये एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, विदाउट रश विदाउट इंजन्स। रश का मतलब है लोग भाग दौड़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब पोएट कह रहे हैं सबको स्किल होने के लिए, ना किसी लैंग्वेज में बात करने के लिए, ना ही कोई अपनी मूवमेंट करने के लिए, तो ऑफकोर्स सी बात है कोई रश नहीं होगा, कोई भी भागम भागी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, विदाउट इंजन से मतलब है पोएट का ना ही कोई कार, बाइक, ना कोई मशीन, कुछ भी नहीं चलेगा। We would all be together in a sudden strangeness। हम सब साथ होंगे स्ट्रेंज मोमेंट में। स्ट्रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग एक साथ अर्थ पे सब एक साथ बिल्कुल स्किल होके बैठ जाए। अब देखो, अब आपको इस पैराग्राफ से पता चलेगा कि पोएट ऐसा सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। फिशरमैन जो होते हैं ना, जो मछुआरे होते हैं, वो फिशेस पकड़ के, वेल्स वगैरह पकड़ के, ठीक है, तो पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि इस पल के लिए जब सब लोग रुक जाएंगे तो वो लोग भी रुक जाएंगे, तो वो लोग अपने आप को एग्जामिन करेंगे। ठीक है, उस रुके हुए टाइम पे वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को एग्जामिन करेंगे कि हम उन लोगों को, उन मछलियों को, उन फिशेस को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और जो सॉल्ट होता है, आप सबको पता है सी से निकलता है सॉल्ट। ओके, तो जब सॉल्ट निकालते हैं ना, जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं उनके हाथ फट जाते हैं, उनके हाथ पे छाले वगैरह हो जाते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि उस मोमेंट पे वो लोग भी रुक जाएंगे, जिससे कि वो लोग खुद को भी हार्म ना करे। ठीक है, तो पोएट ये सब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपने एक्शंस को, ठीक है, अपने मूवमेंट्स को एग्जामिन करे कि वो लोग क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को ये रियलाइज हो कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, उससे किसी और को या उनको खुद को क्या नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, पोएट इसलिए कह रहे हैं ताकि वो लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम सब है, वो अपने आप को कुछ टाइम दे अपने आप को समझने का। ओके, आगे देखो, those who prepare green wars। ग्रीन वॉर्स से मतलब है जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह होता है, प्लांट्स वगैरह काट के। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर सॉरी। अब देखो, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में पोएट का क्या मतलब है। ग्रीन वॉर्स, सबसे पहले ग्रीन वॉर्स क्या होती है। ग्रीन वॉर्स होती है जैसे आप लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हो, जो ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह काट देते हो, ठीक है, उससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसका मतलब है कि जो लोग आर्मी वगैरह फिर कैसे भी जो लोग लड़ाई वगैरह करके, ठीक है, वो लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन बात सोचो, अगर इसकी टीम है, इसकी टीम है, ठीक है, अब देखो मानो ये जीत गई, ये वाली टीम जीत गई, ये वाली टीम हार गई, ठीक है, इसके तो सब लोग मर गए, लेकिन ये वाली जो टीम जीती है, इसको जीतने में भी अपने कितने लोगों को कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे, कितने लोग मर गए होंगे। ठीक है, तो पोएट कह रहे हैं ऐसी जीत का क्या फायदा जिस जीत में आपको, जो आप जीतने वाले हो, आपको सेलिब्रेट करने के लिए लोग ही ना बचे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है, जीत हो पर जीत मनाने के लिए लोग ही ना बचे। ऐसी लड़ाई का, ऐसी वॉर का क्या फायदा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेक डूइंग नथिंग। अब पोएट क्या कह रहे हैं, जब आप लोग
कुछ टाइम के लिए स्किल हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को सोचोगे, एग्जामिन करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि ये सब इस ऐसी लगाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स से मतलब है न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स से मतलब होगा उनका कि नई शुरुआत करना, ठीक है। तो वो लोग नई शुरुआत करेंगे। ब्रदर्स, अपने जो भाई जिनसे वो लड़ रहे हैं, सब कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है, उनसे उनके साथ मिलकर रहेंगे, ठीक है। एक नई शुरुआत करने के लिए पोएट कह रहे हैं कि सोचो, रुको, सोचो और एक नई शुरुआत करो। ये सब चीज़ें बंद करो जो किसी और को या आपको नुकसान पहुँचाए। वो होता है वन शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब पोएट कह रहे हैं कि आप लोग ये मत सोचना, मतलब पोएट कह रहे हैं आप सब कंफ्यूज मत होगा कि मैं टोटल इनएक्टिविटी के लिए कह रहा हूँ। टोटल इनएक्टिविटी से मतलब है पोएट का डेट, ठीक है। लाइफ इज वर्क इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो वर्क विद डेट। पोएट का यहाँ पे मतलब है, इन लाइन से पोएट का मतलब है कि लाइफ वो है जो जी जाए, ठीक है। जीने के लिए ये लाइफ में मतलब ये नहीं कि आप लोग डेथ आपकी डेथ हो जाए उसके बाद आप लोग बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्किल हो, क्योंकि जब कोई इंसान मर जाता है ना हिल सकता, ना बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम पे बिल्कुल इनएक्टिविटी हो जाती है उस इंसान की, ठीक है। तो ये कह रहा है मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये बस आप कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाइए, बस कुछ सेकेंड्स के लिए अपने आप को एग्जामिन करने के लिए, अपने एक्शंस को देखने के लिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death। अब पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सिंगल माइंडेड हैं। सिंगल माइंडेड हम लोग हमेशा एक ही चीज़ सोच के कि हमारी कब डेथ हो जाए, हमें अपनी डेथ से पहले ये खत्म करना है, ये कंप्लीट करना है। तो पोएट कह रहे हैं हम लोग एक बार, बस एक बार ये सब ना सोच के, ठीक है, सब अपने एक्शंस को रोके, ठीक है, और एक बार ये सब ना सोचे और बिल्कुल शांत हो जाए, ठीक है, बिल्कुल शांत हो जाए, जिससे कि हम लोग अपने आप को पहचाने। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। मतलब पोएट का ये मतलब है कि बाद में जाके ये पछतावा करने से कि हमें ये नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम कौन है, हम क्या है, बाद में इस चीज़ को लेके पछताने से अच्छा है अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अपने एक्शंस को एग्जामिन करो, ठीक है, अपने आप को एग्जामिन करो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, वो सब करो, ठीक है। फालतू के मूवमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पोएट बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करो। अभी तक की पोएम में पोएट ने यही कहा है, ठीक है। अपने आप को ये मत कहो कि हमारी कब डेथ हो जाए, हम कब मर जाए तो हमें उससे पहले ये खत्म करेंगे, वो खत्म करेंगे, ऐसे मत करो। अपने आप को डेथ के डर से मत डराओ और अपने काम को खत्म करो, ओके। आगे देखो, आगे क्या है, आगे थोड़ी सी पोएम और बची है बस। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब क्या कह रहे हैं पोएट, अर्थ से सीखने के लिए कह रहे हैं। देखो जैसे 2 सीजन सुने होंगे आपने, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन। ऑटम सीजन में क्या होता है, सारे जो पतझड़ हो जाते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स पत्ते होते हैं सब झड़ जाती है, और फिर स्प्रिंग सीजन में एक साथ ही सब खिल जाते हैं, है ना। तो पोएट ये कह रहा है कि अर्थ से कुछ सीखो। अर्थ कभी रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यू काम करता रहता है, लेकिन किसी को डैमेज नहीं पहुंचाता, किसी को हार्म नहीं पहुंचाता। ऐसे ही तुम लोग भी करो, काम करो अपने एक्शंस को, लेकिन पहले एग्जामिन करो कि तुम वो काम ना करो जिससे तुम्हें या किसी और को कुछ भी नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो पोएट ये कहते हैं कि अर्थ से तुम लोग ये सीखो। आगे पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं अब मैं 12 तक काउंटिंग गाऊंगा, तुम लोग सब चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। यानी पोएट इस पूरी पोएम में यही बताने की कोशिश करते हैं हम लोगों को कि हम लोगों को अपने एक्शंस को, अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं, है ना। और पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि अपने, देखो शुरू से मैं आपको इसकी छोटी सी समरी बता देती हूँ। शुरू में पोएट कहते हैं कि अपने हम सब शांत हो जाए, बिल्कुल चुप होकर स्किल होकर बैठ जाए, किसी लैंग्वेज में बात ना करे, कोई मूवमेंट ना करे, ठीक है। ये एक स्ट्रेंज, एक अलग अनयूजुअल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोएट कहते हैं कि ऐसा करने से जो फिशरमैन है वो फिशेस को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, लोग अपने हाथ को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, लोग अपने आप को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। और फिर पोएट कहते हैं ऐसा करने से हम लोग डिफॉरेस्टेशन ये सब चीज़ भी कुछ पलों के लिए रोक देंगे, ठीक है। उस पल में शायद कुछ लोगों को रियलाइज हो जाए कि जो वो लोग करके वो गलत करके, ठीक है, वो लोग खुद को भी हार्म पहुंचाते हैं और आगे वाली जनरेशन को भी, और जो प्रेजेंट में लोग हैं उन्हें भी, ठीक है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी, एनिमल्स को भी, सबको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो पोएट का मतलब ये है कि आगे पोएट ये कहते हैं कि मैं डेथ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मर जाओ उसके बाद ऐसा बिल्कुल मूवमेंट हो जाए कि सब कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाओ, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाओ, एग्जामिन करो खुद को, अपने मूवमेंट्स को, और जो आप कर रहे हो, जो भी आप बुरा कर रहे हो उसको रोको, सोचो, रोको और आगे कुछ अच्छा करने का ट्राई करो। उसके बाद पोएट कहते हैं कि अर्थ से हमें कुछ सीखना चाहिए कि अर्थ कैसे अपना काम कंटिन्यू करती रहती है,
और किसी को हार्म पहुंचाए बिना। उसके बाद पोएट कह कि अब मैं 12 का काउंटिंग गाऊंगा और सब लोग शांत हो जाओ और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी पोएम की। अब हम इसका डिस्कस करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट इन द व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट पोएट एक मिनट रुक जाओ स्क्रीन। हाँ, व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट द पोएट पैब्लो नेरुदा विशेस फॉर, यानी कि जो पोएट है वो ऐसा कौन सा अनयूजुअल मूवमेंट, ऐसा कौन सा स्टेज मूवमेंट है जिसके लिए विश करके पोएट इसके लिए विश करके कि बस एक बार अर्थ पे ऐसा हो कि कोई बिल्कुल कोई काम ना करे, कोई बिल्कुल लैंग्वेज में बात ना करे, जिससे कि लोगों को खुद को एग्जामिन करने का टाइम मिले, जैसे कि लोग ये सोच सके कि लड़ाई झगड़े इन सब में कुछ नहीं रखा। ठीक है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। कुछ पल के लिए बस पीस एंड साइलेंस हो। ठीक है, पोएट इस एक्सोटिक मूवमेंट की विश करके है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर मुझे सबसे सही लगेगा उसका कमेंट में पिन करूँगी। ओके, देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। वाई इज पैब्लो नेरुदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। अब जो पैब्लो नेरुदा है वो टोटल इनएक्टिविटी के अगेंस्ट हुए। टोटल इनएक्टिविटी से मतलब है यहाँ पे डेथ से मतलब था उनका। ठीक है, तो पोएट ये नहीं कह रहे कि आप लोग बिल्कुल आपकी डेथ हो जाए, बिल्कुल आप लोग शांत हो जाओ। ठीक है, पोएट उस टाइम पे जो टोटल इनएक्टिविटी होती है उस इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। पोएट बस इतना कहना चाह रहे हैं कि बस इतना हो कि आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ पल के लिए अपने सारे मूवमेंट्स रोक दो, अपने सारी बात करना रोक दो, और अपने आप को पहचानो, अपने आप को एग्जामिन करो कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, और जो आप कर रहे हो उससे आपको या किसी और को क्या नुकसान पहुंच रहा है। तो पोएट बस इतना कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पोएट ये नहीं कह रहे कि आप लोग की डेथ हो जाए उसके बाद ऐसा कुछ हो। तो इसलिए यहाँ पे हमें पोएट जो पैब्लो नेरुदा लिखे है वो अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी के लिखे है। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखो अपना, हाउ डज स्टॉपिंग फॉर अ सेकंड हेल्प अस अकॉर्डिंग टू द पोएट पैब्लो नेरुदा। अब देखो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाने से क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं इस पोएम के। यानी कि देखो जो पैब्लो नेरुदा है वो बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये होगा कि आप लोग अपने आप को एग्जामिन करोगे। ठीक है, जब आप लोग कुछ नहीं करोगे, कुछ मूवमेंट नहीं करोगे, कुछ बात नहीं करोगे किसी से, तो क्या होगा, आप लोगों के पास टाइम होगा कि आप खुद को एग्जामिन करो, अपनी एक्शंस को एग्जामिन करो। ये सब क्वेश्चन को लॉक करके एक ही जगह आ जाते हैं कि खुद को एग्जामिन करना, अपने एक्शंस को एग्जामिन करना, जिससे कि आप अपने आप को पहचान पाओ, अपने एक्शंस को पहचान पाओ, देख पाओ कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। ठीक है, आप अपने आप को एग्जामिन करोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आप और अच्छे होंगे, आप किसी और की हेल्प करना चाहो। ठीक है, ब्रदरहुड लेके आओ। ये सब नहीं है कि लड़ाई झगड़े, इन सब में कुछ नहीं रखा। पोएट ये कहना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, और इसमें ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस नहीं है इस पोएम में। देखो एक पोएटिक डिवाइसेस का रिपीटिशन आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, और देखो इस पोएम में रिपीटिशन कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखो आपको इस वाले पैराग्राफ में दिख जाएगा। इस वाले पैराग्राफ में देखो आपका रिपीटिशन हो रहा है, विग गैस वॉस विग फायर। ये जो वॉस विग आ रहा है आपका यहाँ पे दोनों जगह। ठीक है, ये आपका रिपीटिशन, जो आपका रिपीटिशन का पोएटिक डिवाइस है वो आपका यहाँ पे यूज़ हुआ। डिस्कस करके इस पोएम की जो मेजर थीम है वो थीम क्या है। इस पोएम की ना वैसे तो तीन थीम्स बनती है। ठीक है, एक होती है साइलेंस, मतलब पीस एंड साइलेंस। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें पीस बनानी चाहिए, साइलेंस बनाना चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। पोएट इन सब के अगेंस्ट है। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास यूनिटी। एक जगह पोएट ने ब्रदरहुड की भी बात की है, जहाँ पे जब ने कहा है कि न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, नए क्लोथ्स पहनने चाहिए, उससे मतलब का न्यू बिगनिंग्स करनी चाहिए। ओके, और ब्रदरहुड लेके आइए, यानी आपस में भाईचारे से रहिए, लड़ाई ना कीजिए। ठीक है, ये दो तो हमारी इसकी थीम है ही, लेकिन जो इसकी मेन थीम है वो है इंट्रोस्पेक्शन। ये इसकी मेन थीम है। ठीक है, और ये थीम का मतलब क्या है, मैं आपको पूरी पोएम में बता के आई हूँ। इस वर्ड का मतलब है खुद को एग्जामिन करना, एग्जामिन योर सेल्फ। ठीक है, तो पोएट का मेन मोटिव ये है इस पोएम में कि खुद को, अपने आप को एग्जामिन करो, अपनी एक्शंस को एग्जामिन करो, जो आप मूवमेंट्स कर रहे हो उनको एग्जामिन करो कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, जो आप कर रहे हो उससे आपको या किसी और को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा।
ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी पोएम के थीम है, 3 थीम्स हमारी है और सबसे मेन है इंट्रोस्पेक्शन। ओके, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम नेचर, यानी कि अर्थ से ह्यूमन बींग क्या सीख सकते हैं। और इसका कमेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।